नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबर इंदौर से है, जहां होटल के कमरे में नवविवाहित जोड़े ने फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला को किया समाप्त। अगली खबर कैमूर से है, जहां नाबालिग से रेप के मामले में 2 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल की सजा। साथ ही अगली खबर लावालौंग से है, जहां मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्रशिक्षण केंद्र का मंत्री सत्यानंद ने किया उद्घाटन। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू कर देते हैं खबरों का सिलसिला। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के एक होटल में रुके एक नवविवाहित जोड़े की आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की जांच की बात कह रही है। तो वहीं होटल के रूम में किसी तरह का कोई सुसाइड नोट पुलिस को अब तक बरामद नहीं हुआ है। वहीं नंदिनी के भाई ने आरोप लगाया है कि राहुल नंदिनी को परेशान करता था और आए दिन उसके साथ मारपीट किया करता था। फिलहाल पुलिस नंदिनी के भाई के बयान के आधार पर भी जांच कर रही है। राहुल सोलंकी मेरा नाम है, उसका रियल भाई हूँ मैं। किसके भाई हो आप? नंदिनी सोलंकी के। क्या हुआ था? क्या लग रहा था आपको, क्या हुआ था? कुछ इन्होंने उस लड़के ने उसको परेशान कर दिया था, जिन लोगों ने धोखे से उसकी शादी करवाई। वो मेरे को बताया कि उन्हें भैया परेशान करता है लड़का। उस पर मैसेज भी हम 3-4 बार पुलिस के पास गए, पुलिस ने भी कोई सुनवाई नहीं की। फिर हम गए वहाँ पे 3-4 बार, बोले हम समझा देंगे लड़कों को। फिर इनके घर वाले हमको मारने आ गए, उसके पहुँचाया नहीं। तो लड़के ने, मेरी बहन ने मना कर दिया था कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, नहीं रही। ये लड़का मुझे परेशान करता है, उसको धमकाता था। उसकी पूरी डिटेल है। कब से साथ रह रहे थे ये लोग? साथ में रहते ही नहीं थे सर। ठीक है, आपका हुआ है होटल में सर, क्या पूरा घटनाक्रम रहा है सर? ये होटल प्राइम 26 रिंग रोड के पास में राजीव गांधी प्रतिमा के नज़दीक एक युवक और युवती के शव डिकम्पोज स्टेज में बरामद हुए हैं। सूचना प्राप्त हुई थी, मर्ग कायम किया है, जांच की जा रही है। क्या नाम पता है? मृतक युवक जिसका नाम राहुल वर्मा है, वो फांसी के फंदे पर लटका पाया गया है। और मृतिका नंदिनी सोलंकी है, जो कि बिस्तर पर होटल के कमरे में डेड पाई गई है। और दोनों में प्रेम विवाह है और प्रेम संबंध होने की बात सामने आ रही। दोनों एक ही मोहल्ले अमर पैलेस थाना राजेंद्र नगर के निवासी हैं। अभी फ़िलहाल मर्ग कायम करके दोनों डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कब आए थे सर यहाँ पर? ये 22 तारीख को सुबह इन्होंने चेक इन किया होटल में, और आज इनके द्वारा जब चेकआउट नहीं किया गया तब फिर होटल कर्मचारियों ने छानबीन की तो उन्हें पता चला कि भीतर से बदबू आ रही। 3rd फ्लोर पर रुके थे। सर क्या लगता है, मतलब ये लड़की किस हालात में थी? क्या उसका कोई? इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। झांसी रेलवे स्टेशन के सामने बने एक होटल में खाना खाने के दौरान एक व्यक्ति अचानक गिर गया और कुछ देर बाद खाना खराब था ये कहकर वह अपने साथी के साथ वहां से चला गया। बाहर जाते ही उसने होटल के स्टाफ पर बदबूदार खाना देने का आरोप लगाया। होटल संचालक ने पूरे मामले को साजिश करार देते हुए खाने के सैंपल की जांच कराने की बात कही है। मुकेश तिवारी हूँ। मुकेश जी, क्या है मामला ये है श्रीमान जी कि लगभग 1 बजे के आसपास, 1:15 बजे के आसपास एक प्रकरण हुआ है कि हमारे यहाँ पे रेस्टोरेंट है, ये बुंदेली फूड के नाम से, झांसी में रेलवे स्टेशन के सामने। और 2 व्यक्ति आते हैं, और उससे पहले भी लोग खाना खा रहे थे साथ में। 2 व्यक्ति आए हैं, उसमें से एक ने एक थाली ऑर्डर करी, दूसरा बैठा रहा, और उसने 2 से 3 निवाले ही खाए। और निवाले खाने के उपरांत वो जो है तुरंत वाश बेसिन की तरफ दौड़ लगाई उसने, और दौड़ लगा के उसमें वापस आया तो पानी वगैरह पिया, और 2 से 3 मिनट के अंदर वो गिरने का उसने ढोंग रचा है पूरी तरीके से। और उसके साथ में जो है फिर उसको उसने ना पैसे दिए ना कुछ किया, और साथ में जो है उसको व्यक्ति को लेके दूसरा व्यक्ति चला गया। क्या लग रहा? लग ये रहा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, जो विपक्षी लोग हैं जो सेंट्रल पैलेस को बराबर बदनाम करते चले आए, वो भी आगे भी यही करते चले। क्योंकि आज पेपर में भी विज्ञापन दिया गया बड़ा भारी एक, और साथ में ऊपर होर्डिंग वगैरह भी लगी है। तो उसको लेके हो सकता है कुछ विपक्षियों की साजिश इसके अंदर रही हो। अब आपका क्या कहना? हमारा यही कहना है इसके अंदर कि जो अगर हमारे खाने में कोई कमी है तो उसका सैंपल ले लिया जाए। खाना जो उन्होंने खाया था वो रख दिया गया, एज इट इज़ रखा हुआ है, अभी भी रखा है। तो अगर कोई लगता है उसके अंदर कोई निकलता है कुछ ऐसा, तो उसकी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। पहले भी इसमें कुछ 15-20 दिन पहले भी कुछ इसी तरीके का बदतमीजी की गई, दूसरे रेस्टोरेंट में की गई उसको लेके।
लेकिन वो उसमें बेहोश होने का नाटक नहीं हुआ, चिल्ला चिल्लू करके वो यहाँ से चले गए। और कई लोग खाना खा रहे थे आपको? हाँ, कई लोग अकेले थे? पहले भी खाना कुछ लोग खा रहे थे, उस समय भी खाना खाने के लिए ऑर्डर लगा था और बाद में भी लोग खाना खा रहे हैं। अभी तक कुछ ऐसा कुछ दूसरा कुछ रिएक्शन नहीं आया है, जैसे इसको फूड पॉइजनिंग या किसी तरीके उसमें जहर घुसानी वगैरह हमारी तरफ से कोई खाने में कोई कमी हो, ऐसा कुछ भी नहीं निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। नाबालिग से गैंगरेप मामले में 2 आरोपियों की हुई 20-20 वर्ष की सजा, 20,000 का लगा अर्थदंड। अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास। व्यवहार न्यायालय बबुआ के विशेष न्यायाधीश पॉस्को एडीजी 6 आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने सुनाई सजा। घटना 2020 में चांद थाना बड़हरिया में नाबालिग के साथ घटना की वारदातें हुई। वहीं आरोपी पक्ष के वकील प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि ये मामला भूमि विवाद से संबंधित है, कोई दुष्कर्म का मामला नहीं है। मैं शशि भूषण पांडे, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो, कैमूर जिला। आज दिनांक 24/7/2023 को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे 6 आशुतोष कुमार उपाध्याय के न्यायालय ने पॉक्सो विचारण संख्या 27/20 महिला थाना कांड संख्या 57/20 में कैमूर जिला के चांद थाना अंतर्गत बड़हरिया निवासी 23 वर्षीय विजय राम, पिता राम आधार राम और 25 वर्षीय मुकेश राम, पिता प्यारे राम उर्फ राम प्यारे राम को धारा 376D 34 यानी गैंगरेप भादवी एवं 341 भादव में दोषी पाते हुए 20 वर्षों का सश्रम कारावास एवं 20-20 हज़ार रुपये अर्थदंड की सज़ा सुनाई। इसमें जो 376D में सज़ा हुआ है, मैं न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं, परंतु इस फैसले से मैं असंतुष्ट और क्षुब्ध होकर माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय इस आदेश को जरूर तोड़ेंगे और कथित अभियुक्त जो बिल्कुल निर्दोष हैं, इन लोगों को ज़मीनी विवाद के लेकर के झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, वहाँ से रिहाई होगी। क्या मामला है? मामला ये है कि एक ज़मीनी विवाद था और उसी में लेकर के कथित पीड़िता द्वारा एक झूठा मुकदमा किया गया कि मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया है, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। प्रखंड मुख्यालय के समीप ब्लॉक मोड़ स्थित सोमवार को प्रशांति एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी उज्जैन के द्वारा संचालित कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ मंत्री सत्यानंद भोक्ता के कर कमलों द्वारा किया गया। केंद्र का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड श्रम नियोजन एवं रोजगार मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने फीता काटकर तथा दीप प्रज्वलित कर विधिवत किया। लोगों को संबोधन के दौरान मंत्री ने छात्रों एवं उनके अभिभावकों से कहा कि आज के परिवेश में शिक्षा के साथ साथ लोगों में होना अति आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार के द्वारा कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई है, ताकि छात्र अपने कौशल को निखार सके, जिससे उन्हें स्वरोजगार करने में सहूलियत प्राप्त हो। वह संस्था के स्टेट हेड मनीष कुमार ने बताया कि फिलहाल केंद्र पर सेल्फ अलॉटमेंट टेलर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रीशियन एवं कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें प्रत्येक कोर्स की अवधि 4 माह की होगी। प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को कैंपस सिलेक्शन भी करवाया जाएगा एवं छात्रों को प्रोत्साहन भत्ता भी झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कुछ जरूरतमंदों के बीच धोती, साड़ी और महिला मंडलों के बीच प्रोत्साहन राशि का चेक और प्रशस्ति पत्र का वितरण किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर बीडीओ अमित कुमार उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम का सफल संचालन विनय कुमार ने किया। मौके पर विकास रंजन, दीपक कुमार, राजेंद्र कुमार, अमित कुमार आदि गणमान्य उपस्थित थे। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के द्वारा आप लोग यहाँ पे एक सेंटर स्टार्ट किए हैं आज से, जिसका उद्घाटन मिनिस्टर ने किया आके। सर, अपने सेंटर के बारे में कुछ बताएंगे? हमारा श्री प्रशांति एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी उज्जैन से इम्पैनल्ड हुआ है, जो संबंध हुआ है झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के थ्रू। और यहाँ पे हमें जो ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, वह है चतरा जिला का लवा ब्लॉक, जिसमें हम ये प्रशिक्षण शुरुआत करेंगे। आज का वो दिन था जब हमने अपने केंद्र की शुरुआत की है। माननीय मंत्री झारखंड सरकार रोजगार मंत्रालय सत्यानंद भोक्ता जी के द्वारा इसका सेंटर का उद्घाटन किया गया।
यहाँ इस सेंटर पर हम 2 प्रकार के कोर्स को अभी चलाना शुरू करेंगे। पहला जो हमारा है वो सिलाई का है, जिसको हम लोग एसी बोलते हैं। दूसरा कोर्स हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रीशियन का, जिसमें घरेलू उपकरणों की मरम्मती का कार्य हम लोग यहाँ पे सिखाएंगे, उसका प्रशिक्षण देंगे। साथ ही साथ हमने एक अनिवार्य रूप से सारे छात्र छात्राओं को कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराना है, जिस कोर्स का ड्यूरेशन जो है 4 महीने की है। 4 महीने कंप्लीट होने के बाद बच्चों को एग्ज़ाम के प्रोसेस से गुजरना होता है, और जब क्वालिफाई कर जाते हैं, पास कर जाते हैं एग्ज़ाम, तब उनको रोज़गार से जोड़ना होता है। उस दौरान झारखंड सरकार के द्वारा जितने भी प्रशिक्षणार्थी हैं उनको प्रोत्साहन राशि महीने के 1,000 रुपये उनके डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में झारखंड सरकार उपलब्ध कराती है। ये अमाउंट कितने दिनों तक दिया जाएगा? इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं कराई गई विभाग के द्वारा कि ये कब प्रोसेस की जाएगी, बट जब भी ये प्रशिक्षण शुरुआत होती है तकरीबन 1 महीने। सर, ये आज आपका प्रोग्राम यहाँ था सर, एक दिन का 1 दिवसीय दौरा पे था सर, तो क्या क्या प्रोग्राम में क्या क्या आपने दिया यहाँ लोगों को? ये राज्य सरकार ने रोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए एक तरह से साथी योजना का शुभारम्भ किया है, और यहाँ पर फर्स्ट फेज में 80% का चयन किया है। युवा युवतियों को हुनरमंद बनाना है और रोजगार से जोड़ना है। रोजगार में विलम्ब होगा तो उसको हम रोजगारी भत्ता के रूप में युवाओं को 1,000 रुपया प्रत्येक माह और युवतियों को 1,500 रुपये देंगे। और शिक्षण कई तरह का है, रेजिडेंशियल भी है, नॉन रेजिडेंशियल भी है। कोई दूर के बच्चे आएंगे तो उनको हम लोग बस से उनको भाड़ा की व्यवस्था होती है, क्योंकि पहले जिला में प्रशिक्षण होता था तो यहाँ लोग लोग जानना नहीं सकता था, लोग गाँव देहात के लोगों को दिक्कत होती थी। हर एक प्रकार में हम लोग प्रशिक्षण देंगे और रोजगार से जोड़ेंगे, रोजगार घर देंगे। सर, यहाँ के जनता लोग का एक कहना है कि यहाँ के 108 एम्बुलेंस आज तक नहीं आया। सर, आपने भी बोला था 1 साल पहले भी ये बात को आपने बोला। सर, 7 जनवरी को जब आप आए थे तो आपसे भी मीडिया कर्मियों ने उस समय पूछा था, तो आपने कहा था 7 दिन में आ जाएगा। सर, 7 महीना हो गया, अभी तक 108 काहे नहीं मिला हम लोग को वापस? हम लोग तो लोहार एम्बुलेंस पता नहीं पूरा प्रतापपुर सही प्रखंड का एम्बुलेंस मिला नहीं, यहाँ का एम्बुलेंस पिछले 2 साल से सिमरिया में सेवा दे रहा है 108 नंबर वाला। में एम्बुलेंस नहीं होगा, हम लोग नया एम्बुलेंस उपलब्ध कराएंगे। सर, 108 वाला चाहिए, उसमें हम लोग को पैसा लगता है ना सर। अच्छा, गरीब क्षेत्र है, यहाँ पैसा लोग कहाँ से देगा? ठीक है, 108 जो सिमरिया में उसका लोहालंग में करवा दें, ठीक है। लावालोंग का एम्बुलेंस सिमरिया में। लावालोंग से सीनियर संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। रायपुर क्षेत्र के सोयला ग्राम पंचायत के परासली गांव के मुख्य चौराहे पर सड़क की रपट पर 1 फीट से अधिक पानी एकत्रित होने से आमजन परेशान हो रहे हैं। साथ ही साथ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परासली में अध्ययनरत ब्लॉक बालिकाओं को विद्यालय आते और जाते समय व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोयला में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निकलने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही राहगीर और विद्यार्थी एकत्रित पानी में गिरने से चोटिल हो रहे हैं। मेरा नाम भंवर सिंह चंद्रावत है, गाँव परासली का रहने वाला हूँ। और हमारे जो मेन रोड है, मेन रोड से अंदर गांव में जाने वाला रास्ता, जिसमें काफ़ी सारा मतलब अभी बारिश का समय है तो उसमें काफ़ी सारी परेशानी आ रही है। और मेन रोड पे जो गांव में अंदर जाने का रास्ता है उस जगह भी बारिश के समय में इतना कीचड़ भरा हुआ है, तो मतलब सभी राहगीर को परेशानी हो रही निकलने में। और मेन रोड है तो आगे गांव वाले जो जाते ना सोयला, सोयली, जैनेश्वर, गादिया, गुरड़िया, सभी को मतलब उस जगह काफ़ी परेशानी। राजस्थान से सीनू संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में सामाजिक संस्था JCI शाहगंज सिटी की जूनियर विंग द्वारा सोमवार को नगर में ट्रस्ट शॉप लगाया गया। लोगों में ईमानदारी की भावना विकसित करने के लिए घास मंडी चौक पर लगाए गए इस विशेष दुकान में कोई दुकानदार नहीं था। लोगों को स्वयं सामान खरीदकर उसकी राशि वहां रखे बक्से में रखनी थी। JJ चेयरमैन आदित्य अग्ररी ने क्या बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। आज आपके द्वारा यहाँ पर जो है कि ईमानदारी की दुकान लगाया गया है, क्या कहना है इसके बारे में? मैं JCI शाहगंज सिटी का जूनियर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट JJ आदित्य गुप्ता। ये आज हम JCI शाहगंज सिटी के नेतृत्व में यहाँ पर घास मंडी चौक पर एक ट्रस्ट शॉप लगाए हैं, जो कि बोल सकते हैं कि यहाँ पे दुकान तो है, दुकान पे सामान तो है, लेकिन कोई दुकानदार नहीं है। ये एक ऐसा दुकान है जहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, वहाँ पे रेट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई आपको बताने वाला नहीं है कि वो सामान कितने का है।
तो यहाँ पे ये चीज़ अच्छा है, एक बोल सकते हैं कि एक अच्छी राह पे चलने का एक छोटा सा शुरुआत है। तो मैं इतना बोलूँगा कि जैसा भी है जो भी है तो यहाँ पे आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए और धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे ईमानदारी को लेके? मैं जेसी वीक का चेयरमैन जे आयुष अग्रहरी आज यहाँ पे ट्रक शॉप लगा है और आज ईमानदारी का दुकान है और यहाँ ग्राहक आएंगे और सामान लेंगे और अपने ही ईमानदारी से यहाँ पैसा रखेंगे और जाएंगे। आज ये ट्रक शॉप लगा है यहाँ इसी ईमानदारी को देखने के लिए। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है? सोनी आज JCI सागंज सिटी के JJ विंग द्वारा जो ईमानदारी का शॉप लगाया गया है, एक अच्छी पहल है JCI के द्वारा कि लोग अपने आपस में अपने मन से आएँ और अपना सामान ले करके खुद से पैसे डालें। इससे लोगों के बीच में ईमानदारी की भावना विकसित होगी और लोग अपना खुद से जिम्मेदारी देखेंगे कि हाँ, हमको कोई भी सामान ले रहे हैं अपने मन से पैसा दे रहे हैं। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में राजेंद्र सिंह सरस्वती विद्या मंदिर बैंकर्स कॉलोनी में लॉयंस क्लब शाहगंज स्टार द्वारा पर्यावरण सप्ताह के अंतर्गत पौधारोपण का कार्य किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष लॉयन प्रवीण श्रीवास्तव ने छात्र छात्राओं को आज के परिवेश में बढ़ते हुए प्रदूषण के निवारण हेतु पौधारोपण करने तथा वृक्षों से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताया। संस्था के प्रति आभार विद्यालय के प्रधानाचार्य ज्ञानेश प्रताप सिंह ने व्यक्त किया। इस पुनीत कार्य को सफल बनाने में संस्था के मनोज जायसवाल, संजीव जायसवाल, दीपक सिंह के साथ ही विद्यालय परिवार के आचार्य दीपक पांडे, अरुण कुमार मिश्रा, गौरव त्रिपाठी आदि लोगों ने भूमिका निभाई। आज यहाँ जो है कि लायंस क्लब के पर्यावरण सप्ताह के तहत आज पहले दिन पौधारोपण किया गया है, क्या कार्यक्रम, क्या कहना इसके बारे में? पर्यावरण जैसे ही आज देख रहे हैं आप लोग कि कहीं हिमस्खलन हो रहा है, कहीं धूप है, कहीं छाँव है, मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अगर हम पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा आम जनमानस को दिक्कत होगी। इसी को लक्ष्य करते हुए सरस्वती शिशु मंदिर में हम लोगों ने 50 पौधे लगाया गया, वृक्षारोपण किया गया और हमें माननीय प्रधानाचार्य जी का भी बहुत ही अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ। हम इनका दिल से धन्यवाद देते हैं और हमेशा आपका आशीर्वाद भी बना रहता है हम लोगों के ऊपर। प्रधान जी, पर्यावरण लेकर क्या कहना चाहेंगे इस समय जो कार्यक्रम चल रहा है जागरूकता? देखिए, पर्यावरण संतुलन आज के समय में बहुत आवश्यक है और क्या सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, जन सामान्य की भी जिम्मेदारी है। और बड़े प्रसन्नता की बात है कि लायंस क्लब के लोग, इसमें अध्यक्ष, इसमें जो भी सदस्य हैं, निरंतर समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए कुछ न कुछ कार्य करते ही रहते हैं। और ये हर्ष का विषय है कि आप लोगों ने शाहगंज परिसर में ऐसा पुनीत कार्य किया और विद्यालय के परिसर में आकर जहाँ पर इस समाज के लगभग 500-600 बच्चे पढ़ते हैं, सबको जीवनदायिनी शुद्ध वायु के लिए वृक्षारोपण का कार्य किया है। और मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः आपसे आग्रह करता हूँ कि आपका अवसर, आपकी सेवा का, आपके समय का विद्यालय को मिले। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन में पाली तहसील के बाला बेहट में राहत चौपाल का आयोजन हुआ। एसडीएम अशोक कुमार तथा तहसीलदार की अध्यक्षता में ये राहत चौपाल कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें तहसीलदार ने कहा कि सरकार जनता के साथ है, चाहे वज्रपात हो, बाढ़ हो, भारी बारिश हो, आंधी तूफान हो, उत्तर प्रदेश सरकार 24 घंटे आपकी मदद को तैयार है। साथ ही आप सबकी भागीदारी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तहसील पाली ललितपुर के तत्वाधान में लोगों को जागरूक किया गया। ललितपुर से सीनू संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसोर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 292 दिन जारी रहा। मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने कहा कि सुअर पशुपालकों के आवेदन के 10 माह होने को है, लेकिन शिवराज की बेदर्द तानाशाह हुकूमत ने आज तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया। आंदोलनकारियों ने सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों का निराकरण शीघ्र नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव में परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैं प्रदीप बंसल रीवा से कलेक्ट्रेट के समक्ष आज 292 दिन पूरे हो गए आंदोलन के और हम लोगों का निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। और अगर सरकार ये चाहती है कि ये लोग ऐसे छोड़ के भाग जाएंगे तो हम लोग भागने वाले नहीं हैं।
हम लोग आंदोलन निरंतर जारी रखेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक, और सरकार का पीछा भी नहीं छोड़ेंगे। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौरा बलीकरण इंटर कॉलेज के पास खेत में अचेत अवस्था में मिला युवक। सुबह शौच के लिए निकले ग्रामीणों ने युवक को खेत में देख तुरंत पीआरबी को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पीआरबी ने युवक को गौरा सीएचसी पहुंचाया। वहीं डॉक्टरों ने उसे रायबरेली रेफर कर दिया, जहां पर उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि कल शाम को एक अभियुक्त आया था, उसी के साथ में ये कल गए। उसके बाद से उसने रात में फ़ोन पर बताया कि अब तो वो नहीं मिलेंगे, लेकिन घर वाले खोजबीन करते रहे, कुछ भी पता नहीं चल सका। क्या है आपका? रामकली। अच्छा, कहाँ के रहने वाली हो? भुइया रानी। पोस्ट क्या लगता है? इस्माइल मोड़। अच्छा, थाना? जगतपुर। क्या घटना हुई है? घटना हुई है, मेरे पति को यहाँ से ले गया है। कौन ले गया है? सुलह समझौता के लिए सुलाल और नितिन। अच्छा, फिर उसके बाद वापस नहीं आए? नहीं। अच्छा। मैंने रात भर इंतजार करा, नहीं आए। अच्छा, फिर कैसे पता चला आपको? पता हमको चली वही कौन बताया है? देवल। अच्छा, तो कहाँ मिले हैं तुम्हारे पति? हमारे पति बलकरण स्कूल के पीछे मिले। अच्छा, खेत में। तो सूचना किसी को दिया था आपने? सूचना थाने में? थाने एप्लीकेशन दिया है थाने में। एप्लीकेशन दिया, उसके जब आप वहाँ गई तो सूचना दिया है, पुलिस आई थी? हाँ। तो क्या कहे हैं? मैं कुछ नहीं कहे सर। अच्छा, ठीक है। हाँ। ये मेरा नाम संजय कुमार है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? भुइया रानी। अच्छा, पोस्ट क्या लगता है? इस्माइल मोड़। थाना? जगतपुर। क्या घटना हुई है? मेरे पिताजी को कल शाम को सुलाल और उसके बेटा नितिन ने बुला के ले गए यहाँ से। हाँ। बोला कि चलो सुलह समझौता कर लो। अच्छा। उसके बाद यहाँ से ले जाने के बाद गायब हो गए। सारी रात था नहीं चली। उसके बाद हमको सुबह 5 बजे फ़ोन आया हम लोग के पास, 6 बजे। हाँ। उसके बाद फ़ोन आया तो गांव के पड़ोस के लड़के के पास आया फ़ोन। अच्छा अच्छा। फिर वो लड़का हमारे लोग के पास आया, बताया आके, तो हम लोग वहाँ गए। उसके बाद हम लोग थाने में भी सूचना दिए, तो उसके साथ में पुलिस भी गई, सब लोग गए। उसके बाद फिर हम लोग आए हैं यहाँ पे पोस्टमार्टम करके घर पे अभी। अच्छा, तो कोतवाल साहब क्या कहे हैं? कुछ कोतवाल आश्वासन दिए हैं? कोतवाल साहब तो ये बोल रहे हैं कि जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे कार्रवाई करें। चलिए। रायबरेली से सीनू संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।